Hello bachcho, let's see the question, and the question says that three solution x, y and z of HCl are mixed to produce 100 ml of 0.1 m solution. The molarities of x, y and z are 0.07 m, 0.12 m and 0.15 m respectively. What respective volume of x, y and z should be mixed? तो देखो बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला अपन जो यूज करेंगे, क्योंकि HCl को ही मिलाया गया है, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी है वो कितनी आएगी, M1V1 प्लस क्या हो जाएगा M2V2 प्लस M3V3 अपॉन नीचे टोटल अपने पास वॉल्यूम आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ये टोटल मोल्स हो गए, क्योंकि मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोल्स आता है, तो मोल्स अपॉन नीचे वॉल्यूम है, वो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन ऑप्शन से ही चेक करेंगे कि कौन सा अपने पास रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी होगी, क्योंकि मोलरिटी तो अपने को दे रखी है और फाइनल जो वॉल्यूम है उसका जो फाइनल सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम भी दे रखा है 100 ml। ठीक है, तो यहाँ 100 ml तो V1 प्लस V2 प्लस V3 में आ जाएगा और मोलरिटी जो है वो अपने पास MR आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, वो आनी चाहिए अपने पास, देखो 0.1 तो मोलरिटी दे रखी है और जो V1 प्लस V2 प्लस V3 की वैल्यू दे रखी है वो 100 दे रखी है। ठीक है, 100 ml दे रखी है ना, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो देखो यहाँ पे 10 आएगा नीचे। ठीक है, ये कट होगा तो यहाँ पे आ गया 10 मिलीमोल आ जाएगा। ये 10 मिलीमोल अपने पास जो है वो आना चाहिए मोल्स में, है ना। अब ये तीनों के जो मोल्स ऐड होके आएंगे वो 10 मिलीमोल्स किस में आते हैं, वो अपना आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो 50 ml है और उसका जो V1 दे रखा है, यानी कि जो अपने पास वॉल्यूम दे रखा है 50 ml है और उसका जो मोलरिटी है वो दे रखी है 0.07 प्लस सेकेंड वाला जो 25 ml दे रखा है उसकी मोलरिटी दे रखी है 0.12, उसके बाद प्लस अपने पास जैसे है 0.15 उसकी जो वॉल्यूम है वो दे रखी है 25। तो ये अपने पास जो है ये कैलकुलेट होके आता है, कैलकुलेट होके आएगा अपने पास 10.25 और 10.25 यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, 20 ml है, 20 ml को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मोलरिटी से 0.07 प्लस 60 ml है, इसको 0.12 से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन में जो थर्ड दे रखा है 20 ml दे रखा है, उसकी मोलरिटी दे रखी है 0.15। ये अपने पास कैलकुलेट होके आएगा 10.9, जो कि भी मोल से यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। सी देखते हैं, 40 ml दे रखा है 0.07, उसके बाद देखिए 60 ml दे रखा है और ये है 0.12 प्लस 20 ml दे रखा है 0. अपने पास 30 ml दे रखा है, यहाँ भी 30 दे रखा है। ओके, 30 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे आ जाएगा 0.15, तो ये कैलकुलेट होके आएगा बेटा आपके पास 0.116, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। डी देखते हैं, यहाँ पे देखो 55 ml दे रखा है, मोलरिटी 0.07 प्लस यहाँ दे रखा है हमें 20 ml और ये जो है मोलरिटी दे रखी है 0.12, उसके बाद 25 ml और मोलरिटी जो दे रखी है वो दे रखी है 0.15। ये जो कैलकुलेट होके आएगा वो अपने पास है 10 है, यहाँ पे 0 पॉइंट कुछ भी नहीं है, 10 रिजल्ट आ जाएगा इसका। और 10 मिलीमोल जो है वही अपने पास आ रहा है, 10 मिलीमोल जो है ऊपर की तरफ आ रहा है 10 मिलीमोल, तो ऑप्शन डी जो होगा वो अपने पास करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।